मेरे प्यारे उद्यम, आशा है खूब अच्छे होंगे। और फिर से मैं आप 8वीं क्लास के बच्चों के लिए ये 2C का क्वेश्चन आ गया हूँ। और इसमें कोई मुझे बेसिक रूल्स जानना नहीं है, इसको डायरेक्ट हल कर लें। एक भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कर लें, ये भी फिर छोटे छोटे सब सारे भाग विधि से ही है। और लास्ट वाला क्वेश्चन जो है उसको भाग और गुणनखंड दोनों विधि से। हमने आपको पहले बताया था, उस सबको रिकॉल करते हुए अब हम लोग आते हैं इस पे क्वेश्चन आता है भाग विधि से 4 4 8 में। तो पहले 4 4 8 में पहले का पहला करते हैं 4 4 8 में। इसका भाग विधि से करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहला काम होता है जोड़ा बनाते हैं दाहिने तरफ से 2, क्योंकि 4 अंक है तो 4 में 2 का भाग देंगे, 2 बार कटें, मतलब इसके वर्गमूल का अंक जो होगा वो 2 अंक का होगा। अब देखिए किसका पढ़ेंगे, 5 का पढ़ेंगे 25, 6 6 36, 7 से 49। तो हम क्या पढ़ते हैं 6 6 36 पढ़ते हैं, 6 से इधर हम क्या करते हैं जोड़ते हैं, 6 6 12, 6 6 36 घटाते हैं 8 आ गए, 8 8 9। अब क्या होता है हम गुणा करते हैं, तो देखिए क्या होता है लास्ट में 9 है, तो हमेशा याद रखना है आपको कि या तो 7 होगा या 3 होगा, पहले भी बता चुके हैं। तो 7 बार में देते हैं, तो 7 बार में 7 से 49 के 9, हाथ में आया कितना 4, और 12 से 84 4 0 0 0 मतलब 6 7। इसका जो वर्गमूल हुआ वो क्या हो गया 67। बहुत ही आसान है, बैक करके देख लीजिएगा, बहुत ही आसान है। फिर दूसरा सवाल है 27 225। फिर हम देखिए 27 225 लिखते हैं। सारा क्वेश्चन हम करेंगे ताकि आप ये ना कहें कि सर मैं इसमें नहीं पता है। ये इसका 3 अंक का होगा, एक बार में देते हैं, एक एक कम एक बताते हैं, 2 अंक एक साथ करते हैं, 7 2 13 1 1 2। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं 1, तो 27 225 है। अब देखिए क्या है 25 25 125, 26 6 के, तो 6 6 36 6 14 12 15, 27 27 7 करते हैं। तो देखिए 7 7 49 के 9, हाथ में 4, 7 14 18, इससे ज़्यादा होगा तो 6 बार में देते हैं। तो 6 से इधर क्या करते हैं जोड़ के लिखते हैं, तो 6 6 12 2 हाथ में 2 1 3, 6 6 36 का 6 हाथ में 3, 14 12 3 15। ठीक, घटाते हैं 12 से 6 गया 6, 7 में से 5 गया 2। ठीक, अब इधर तो 0 बचे, फिर क्या होता है 2 5 लगातार करता है, लास्ट में 5 है। हमेशा क्या ध्यान रखना है, यदि 5 है तो फिर आगे में भी 5 ही होगा। 5 में करते हैं और हमारे आंसर आ जाते हैं। ठीक ठीक, 6 में से 5 गया 1, यस, ये क्या हो गया 165। इसका आंसर क्या हो गया, इसका अंडर रूट निकाले हैं तो क्या हो गया 165। अब तीसरा देखते हैं 49 284, बहुत ही आसान है, 49 284। फिर इधर 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 काटते हैं, तो फिर क्या होगा 2 2 4, हटाते हैं, यही है मतलब भाग विधि से यही है। 2 2 4 घटाए 0 आया, 9 तो 2 उतरा एक साथ, 2 2 4 यहाँ जोड़े। अब क्या करें, एक बार में देते हैं, 2 बार में 42 84, 2 बार में दे सकते हैं। तो 2 2 4 42 2 84, 44 42 84 घटाए 12 से आ गया 8, यहाँ 0 बचा, फिर 8 8 4 आया, 2 बार में दे देंगे, खत्म। इसका जो रिजल्ट आया वो आया 2 2। बहुत ही आसान है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा पहला भाग विधि से वर्गमूल का 361 है, बहुत ही आसान है। 300 का भाग विधि से करना, वैसे तो मुझे पता है कि इसका जो होगा वो 19 बटे 25 25 625 25 होगा। ठीक, लेकिन हम लोग कभी करते हैं भाग विधि से करते हैं, भाग विधि से करते हैं। ये हमारा पूरा ये वाला पोर्शन जो है वो खत्म हो गया, और मैं चाह रहा हूँ कि इसको मिटा दो ताकि हम लोग दूसरा कर सकें। बहुत ही आसान है, कोई कठिन है नहीं। इसमें भिगा के करता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से साफ होती है, इसलिए भिगा के करना पड़ता है। और दूसरा देखिए सवाल क्या है, क्लियर। दूसरा है 361, फिर वही बात करेंगे 361 का 1 1 का 1, 2 हो गया, 1 आया, 1 में से 2 में से 1 2 61 99 81 1 261। इसका 19 हो गया। 625 का करते हैं, 625 का 2 जोड़ा हो गया, 2 2 4 2 25 25 25 तो हो गया। अब है 1681 का करते हैं, 1681 करते हैं, 2 जोड़ा बने तो मालूम है 41 का होता है, फिर भी करते हैं। 4 चौके 16, 4 4 8 हो गए हैं, 4 चौके 16 लिखे हैं। फिर क्या है
16 आया तो 0 0 आ गए, यहाँ 81 आया तो क्या हो गया 41 आ गया आराम से, क्या हो गया 41। और नीचे क्या है 49, 7 7 49, फिर 3600 है। तो ये सब दिमाग ज़्यादा ना खर्च करते हुए इसका हो गया 41/7 और इसका हो गया 6 6 36, 60/13 ये था मतलब। अब अगर वह छोटी सी कि सवाल नहीं कि स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड का मतलब है अरे वह छोटी छोटी 4931 में जोड़ने पे पूर्ण वर्ग बन। अब हम क्या करते हैं 4931 लिखते हैं, जोड़ा करते हैं, 7 7 49 करते हैं, 7 देते हैं 49, ये 0 हो जाता है। अब आता है हमारे पास 31। अब ये 7 और 7 हो जाता है 14। अब कम से कम हम एक बार में देंगे, जब एक बार में देंगे तो एक बार में क्या हो गया 141 आया। अब कह रहा है कि वह संख्या जोड़ें, तो इसमें हम कितना जोड़ें 11 में 1 में से 1 गया 0, 4 में से 3 गया 1, मतलब 110। इसमें से उल्टा हमने घटाया है तो हमारा 71 का वर्गमूल होता। तो हमको इसमें कितना जोड़ेंगे तो 110, हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका 110। इसी तरह हम करते हैं और जो लास्ट में हमारा बचता है उसी को घटा। अब इसमें है उल्टा, इसमें कितना घटा है 18,265 में, तो 18,265 सबसे पहले हम लिखते हैं, फिर हम जोड़ा बनाते हैं, दाहिने से जोड़ा बनता है। ठीक, अब देखिए करते क्या है 1 एकम 1 घटाए 0 आया, ये 2 आया 82। अब क्या करते हैं 22 दूना 84, 23 3 69, 24 सौ 95 ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार देते हैं तो क्या हो गया 23 3 69, घटाते हैं 12 में से 9 गया 3, 8 में से 6 तो 7 में से 6 गया 1, अब 65 आया। ठीक, अब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं 23 3 26, ये 26 हो गया। अब हम लोग आते हैं असली वाले पे। अब यदि हम 5 बार में देते हैं, ढंग से देखें आप, तो 2 5 10, 6 बार में देते हैं, जैसे 26 6 बार में 6 4 36 का 6 हाथ में 3, 6 6 36 39 का 9 हाथ में 3, 15 12 3 15, 15 से 96 हो गया। अब हम कम पे करते हैं 5 करते हैं, 5 करते हैं तो क्या होगा 5 5 25 का 5 हाथ में 2, 6 5 30 2 32 का 2 हाथ में 3, 5 10 3 1325 5 बार में देते हैं तो 1325 हम यहाँ लिखेंगे, घटाएंगे 5 में से 5 गया 0, 6 में से 2 बचा, तो जो हमारा रिमाइंडर बचा वही इसमें से हम घटाएंगे। हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा 40। बहुत ही आसान है। अब हमारा क्वेश्चन है पांचवा सवाल कर रहा है वह 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी 1 2 3 4 5। अब वर्ग बनना चाहिए तो हम क्या करते हैं इसका वर्गमूल निकालते हैं, 3 3 9, ये 6 हो गए हैं। ठीक, अब यहाँ 9 लिखे, 99 होता, 3 लिखा है। अब 2 बार में देंगे ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार में दे देते हैं 62, यहाँ 61 लिखा, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 6 गया 3। अब हमारे पास 9 9 होता है, यहाँ हम 1 ले गए। अब देखिए ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा 3899। यदि हम 6 बार में देते हैं 6 6 36 का 6 हाथ में 3, 6 दूना 12 3 15 के 5 हाथ में 1, 6 6 36 1 37, 3756, 6 6 36 का 6 हाथ में, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 6 6 36 का 6 हाथ में 3, 6 9 12 3 15 5 हाथ में 1, 6 6 36 1 37, घटाते हैं 9 में से 6 गया कितना बचा 3, 9 में से 5 गया कितना बचा 4, 8 में से 7 गया कितना बचा 145। अब हम क्या करते हैं 9 9 9 9 9 में हम 143 घटाते हैं, क्योंकि यही यदि नहीं रहता तो हमारा पूर्ण वर्ग बन जाता। और बड़ी से बड़ी संख्या लिख दी तो 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, और यहाँ 9 में से 1 गया 8, और ये 2 9, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या 5 अंकों की जो है वो 99,856 है, जो पूर्ण वर्ग बनेगा। हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा 99,856। बहुत ही आसान है। छठवां बहुत ही मजेदार है और जबरदस्त। मजेदार जबरदस्त का मतलब दोनों की वैल्यू देखी आएगी। अब हम गुणनखंड विधि से करेंगे भी और ऐसे ही गुणनखंड विधि से कर लेते हैं।
625 0 0 गुणनखंड कर लेते हैं पहले हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 625 1900। अब इसको और गुणनखंड कर लेते हैं तो इसको 625 को क्या लिख सकते हैं 5 5 25 5 5 25। इसको 10 को क्या लिख सकते हैं 2 5 10 2 5 10 हो गया। अब ये क्या हो गया 1 2 3 5 5 5। अब 2 कितने 1 2। अब 5 बचे 25 बचे 625 ठीक है हमने कर लिया। अब 3 जोड़ा बना 5 का 5 बचे 25 5 बचे 25 5 बचे 25 तो 3 बाहर हो गए फिर 2 बाहर हो जाएंगे क्या हो गया 5 बचे 25 5 गुने 10 25 गुने 10 कितने हो गए 250। इसका आंसर है 250। अब हम लोग क्या करते हैं भाग विधि से करते हैं 625 0 0 ठीक है। अब क्या करते हैं इधर से करते हैं भाई भाग विधि से 2 दूनी 4 आया क्या 2 ठीक ये 2 दूनी 4 यहाँ 2 लिखा। अब 5 आया 2 5 एक साथ उतरे 45 बचे 225। अब यहाँ 2 जीरो उतरा मतलब यहाँ 1 जीरो उतरेगा। अब क्या हो गया ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम है यही करा उत्तरों की जांच। तो आपका ये अभ्यास 2C खत्म हो गया। यदि आपको ऐसा लगता है कि ये सही है तुमको समझ में आया है तो आप हमारे साथ जुड़िए मतलब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और खूब मन से पढ़िए। हम इसका प्लेलिस्ट अलग से बना दिए। अब हम अगली बार जो हमारी अगला क्लास होगा वो 2D का होगा। मिलते हैं 2D में तब तक के लिए डू योर बेस्ट।